हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम PSX विद AH में। और आज काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है। उसकी जो वजह है वो एट द एंड में ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ही इंटेंसिवली और अपनी फुल 100% एफ़र्ट एक चीज़ में पुट कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस चीज़ पे काम मुकम्मल किया है। और एट द एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि वो चीज़ आप लोगों के लिए है। वो उस चीज़ पे जब मैंने काम किया है, मेरा मिशन ये है कि एट द एंड ऑफ 2 और 3 ईयर्स मैं ऐसी कम्युनिटी बनाऊं जो पाकिस्तान को टॉप नीच ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं। खैर, उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस चीज़ के बारे में मैं एट द एंड बताऊँगा, बट उससे पहले आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की बात करें तो मार्केट की क्लोजिंग 1,22,143 पॉइंट्स के साथ देखी गई। सेशन के हाईलाइट्स पे बात करें, 1,23,000 का हाई और 1,21,604 पॉइंट्स का लो। जबकि वॉल्यूम्स की बात करें तो 2,38 मिलियन के वॉल्यूम्स हमें ट्रेड होने को मिले। सेशन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा। सेशन की वॉलेटिलिटी के पीछे ईरान और इजराइल में जो एक जंगी सिचुएशन है वो है। जैसे कि सबको मालूम है, जुम्मे के 2 सेशन होते हैं। ये पहले सेशन की वॉलेटिलिटी और ये दूसरे सेशन की वॉलेटिलिटी है। और एक चीज़ बहुत ही मज़े की है जो मैं आपको आगे हमारे एनालिसिस में KSE 100 के मैं बताऊंगा और आपको बहुत ही ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी। तो लेट्स मूव अपॉन आवर एनालिसिस। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। आज के एनालिसिस थोड़े से डिफरेंट होंगे। उसकी वजह ये है कि आज हम लोग जितना भी सिनेरियो 2025 में हमारे पास बिल्ड हुए उसको एक डिफरेंटली तरीके से देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ कि हमारे पास जब थर्सडे वाले दिन की क्लोजिंग आई थी, मैंने अपने ग्रुप में स्पेशली बोला था कि हमारे पास फ्राइडे वाला दिन जो लास्ट डे है उसके अंदर सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड है। और वो मैंने क्यों बोला था वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, जब हमारे पास लास्ट 4 अप्रैल की कैंडल बनी जो कि फ्राइडे वाले दिन की थी, मैंने फ्राइडे वाले दिन एक वीडियो की थी। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आप लोग को बोला था कि हमारे पास जब शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनती है इंडेक्स में, उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी नेगेटिव देखने को मिलता है। और इस चीज़ की स्टडी मैंने आपको पिछली तमाम प्रीवियस हिस्ट्री पे करके दिखाई थी। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, इस चैनल पे पड़ी हुई है। और लकीली जब मैंने इस वीडियो को बनाया, मैंने एक चीज़ के बारे में बताया कि तकरीबन हमारे पास सेलिंग प्रेशर की एक्सपेक्टेशन है और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। उसी के बाद क्या हुआ, मंडे वाले दिन जो US कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था टैरिफ का, उस चीज़ का इम्पैक्ट इंडेक्स में आया और उसी दिन इंडेक्स होल्ड भी हुआ और होल्ड होके एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी। देन मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई कि यार ये जो एक बहुत ही शार्प रिकवरी हमने देखने को मिली है, ये आप नियर अबाउट देखेंगे कि हमारे पास जो ये रिकवरी है, ये रिकवरी पॉइंट फिल होगा। और व्हाट इनक्रेडिबल एनालिसिस के हमारे पास ये रिकवरी पॉइंट, ये देखें यहाँ पे ये सब फिल हो गया। अच्छा, अब इस फिल होने की जो वजह क्या बनी, वो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो बना, जो जंगी सिचुएशन होती। अब एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है, लाइक कोई न्यूज़ हो गई, कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से पैनिक में आके हमारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, तो अमूमन क्या होता है कि इंडेक्स जहाँ पे होता है वहाँ से दोबारा शुरू होता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा क्लियर चार्ट पे देखते हैं। हमारे पास 4 अप्रैल क्लोजिंग यहाँ पे आई। अब US टैरिफ की वजह से चीज़ें उल्टी हो गई और हमने यहाँ पे इतनी बड़ी उस दिन एक मूव देखने को मिली। अब ये चीज़ एक न्यूज़ की वजह से थी और एक सर्टेनिटी की वजह से थी। ओवरऑल हमारे जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, हमारे जितने भी इंटर मार्केट एनालिसिस के टूल्स थे, सब पॉजिटिव थे। तो क्या हुआ, हमने आफ्टर सम टाइम रिकवरी देखी और शार्पली हमारे पास इंडेक्स दोबारा वहीं पे आया। दोबारा क्या हुआ, एक इंडिया पाकिस्तान की जंग की हालात बने और इंडेक्स ने बहुत ही शार्पली इसका इम्पैक्ट लिया। उस इम्पैक्ट को अगर हम देखें, जैसे ही चीज़ें रिजॉल्व हुई, कैसे इंडेक्स उसी जगह पे आके दोबारा से शुरू हुआ। अब अगर हम रिसेंटली देखें, इंडेक्स का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था और आफ्टर ब्रेकआउट हमारे पास इंडेक्स ने लास्ट थर्सडे वाले दिन वही शूटिंग स्टार की क्लोजिंग दी। अब मैंने जो अपने ग्रुप में बताया था कि हमारे पास फ्राइडे वाले दिन एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और आई वॉज 100% कॉन्फिडेंट, वो इसीलिए था, एक तो मेरी स्टडी थी इसके पीछे कि जब इंडेक्स में ये वाली एक चीज़ क्रिएट होती है हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और दूसरा क्या था कि हमारे पास ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि प्रॉपर बनी
और यहाँ पे क्लोजिंग आई। मैंने इस चीज़ को प्रॉपर नोट किया और देन मैंने ग्रुप में कॉल दी और उसके बाद का जो रिज़ल्ट था वो हम सब लोगों ने देखा कि हमारे पास जो अगले दिन गैप डाउन खुली मार्केट और हमारे पास एक नेगेटिव क्लोजिंग आई। अब अगर रीसेंट कंडीशंस की बात करें कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, हमारे पास 1,20,000 से लेके 1,18,000 के ये लेवल्स हैं जो मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास मार्केट इन जगहों पे आके एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकती है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास ये एक पॉइंट था जहाँ पे मार्केट एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर रही थी और हमारे पास एक थ्योरी है कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वही रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट अब मार्केट के लिए एक्ट करना शुरू कर देती है। होप सो ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। और एक और चीज़, लेट सपोज ये रेजिस्टेंस टूटती है और मार्केट दोबारा इस जगह पे आ जाती है तो फिर भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में हर चीज़ बेहतरीन है। आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स में आपने अपनी जगह बनानी है और चीज़ों को आपने लॉन्ग टर्म में देखना है। होप सो आज के एनालिसिस आप लोगों को समझ आए होंगे। थोड़ा सा चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स जब हम सोचते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मेरा इतनी डिटेल में चीज़ें बताने का मकसद यही होता है कि आप लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें को देखें और समझें और सीखें। होप सो 100 इंडेक्स के एनालिसिस आप लोग को कुछ ना कुछ समझ आए होंगे। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले जिस स्टॉक की हम बात करेंगे वो है फैसल बैंक। फैसल बैंक की बात करें तो हम लोगों ने फैसल बैंक में तकरीबन जो अपनी पोजीशन बनाई थी और जो वीडियो बनाई थी, आई थिंक फरवरी का वो दिन थे जब मैंने बनाई थी, गालिबन अगर मैं गलत ना होऊंगा, या मार्च में बनाई थी। बट उससे पहले भी हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे थे। हमारे पास जो एंट्री थी वो इस जगह पे हुई थी जब हमने पॉसिबली इस स्टॉक में 2 डिविडेंड्स भी खाए हैं। और जो मेरे क्लाइंट्स थे उनको एक चीज़ मैंने फैसल बैंक के अंदर ट्रेड करवाई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास फैसल बैंक शरिया कंप्लाइंट भी, और आप सब लोगों को पता है कि मैं शरिया कंप्लाइंट के अलावा स्टॉक्स में काम नहीं करता। और दूसरी चीज़ यहाँ पे काइंड ऑफ हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिलता है। अगर मैं बना के आप लोग को दिखाऊं, ये इतना प्रॉपर तो नहीं बन रहा, बट हमारे पास ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पे बन रहा है। और अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की सिर्फ प्रोजेक्शंस भी अगर हम लें तो जो प्रोजेक्शंस हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बनती थी वो भी प्रॉपरली हमारे पास 58 रुपीज़ की बनती थी। और मैंने जो इस ट्रेड में एंट्री करवाई थी आप लोगों से, वो आप लोग को बोला था कि हमारी 48 से लेके 50 तक पहली एंट्री होगी। और जब ये जंगी सिचुएशन बनी थी, क्योंकि वॉर की वजह से इतना नीचे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो दूसरी हमने जो एंट्री थी वो इस जगह पे की थी। देन अगर हम देखें तो हमारे पास फैसल बैंक ने इनक्रेडिबली हमें जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था वहाँ पे उसके प्रोजेक्शंस दिए। और एक बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट चीज़ क्या हुई कि हमारे पास यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। अभी तक हमारे पास ये स्टॉक होल्ड में है। उसकी बेसिकली सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास ये वाला लेवल है ये सस्टेन हो रहा है। अगर ये वाला लेवल सस्टेन हो जाता है और 1 हफ्ता 2 हफ्ता स्टॉक यहीं पे ही रहता है तो मुझे पूरी उम्मीद है जो अगले टारगेट हम फैसल बैंक के देखेंगे इन फ्यूचर वो तकरीबन हमारे पास 72 रुपीज़ के लेवल है। देखिए, कभी भी स्टॉक में हमें रिज़ल्ट बहुत जल्दी नहीं मिल जाता। हम कहें कि आज हमने एंट्री बनाई और फ़ौरन रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हमें पोजीशंस को कैरी करना पड़ता है, हमें होल्ड करना सीखना होगा। अगर हम होल्ड करते हैं तब ही हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतरीन होंगे। इस फैसल बैंक की ट्रेड में आप देखें इस जगह पे और इस जगह पे अपनी पोजीशन बनाई और एवरेजिंग की तो तकरीबन 47-46 के पास हमारी एवरेज आ गई। और अभी भी स्टिल अगर हम ट्रेड में हैं और ये ब्रेकआउट वैलिड है तो 72 रुपीज़ के लेवल्स तक हम इसको ट्रेड करेंगे। और अगर मैं परसेंटेज टर्म में बात करूँ तो 58% का रिटर्न हम इस ट्रेड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। व्हाट अ फिनोमिनल रिटर्न। कम से कम 4 डिविडेंड्स भी हम खा जाएंगे इस पीरियड में। होप सो आपको फैसल बैंक के एनालिसिस समझ आए होंगे। तो अब मूव करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। इस वक्त जिस स्टॉक की हम बात करेंगे वो है बैंक इस्लामी। बैंक इस्लामी की बात करें तो बैंक इस्लामी पे भी डिटेल एनालिसिस हमने इस चैनल में डाले हुए हैं। बैंक इस्लामी में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि हमारे पास यहाँ पे बहुत ही तगड़ी कंसोलिडेशन हो रही है और बैंक इस्लामी वन ऑफ द माई बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप्स जो मुझे बहुत पसंद है ट्रेड करने पे वो ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमने बैंक इस्लामी को इसी जगह पे ट्रेड पकड़ी थी और हमने बोला था कि यार ये यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। और आप लोग ये देखें
कि इस वक्त जो बैंक इस्लामी ट्रेड कर रहा है वो 27.99 का है और 28.84 का हाई बैंक इस्लामी लगा चुका है। हमारे पास जो इसका लो था वो 17.61 था। जो ये वाली कैंडल हम देख रहे हैं ये एक जंग की सिचुएशन की वजह से बनी थी और यहाँ पे भी हमारा सेम स्टांस यही था कि हम एवरेज करेंगे। देखिए जब इतनी लंबी कंसोलिडेशन किसी स्टॉक में होती, जो उसके रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत ही इनक्रेडिबल मिलते हैं आफ्टर ब्रेकआउट। अब अगर हम बात करें इसके टारगेट्स की कि हमारे पास इस ब्रेकआउट के बाद के जो टारगेट्स हैं वो है 32 रुपीज़ के, और बिलीव मी ये स्टॉक्स मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में 20-21 रुपये से बढ़े हुए हैं और स्टिल हमने होल्ड किए हुए हैं और इंशाल्लाह हम इसको इस जगह पे देख रहे हैं। अगर ये लिजिट ब्रेकआउट हुआ जो कि हमें नेक्स्ट वीक तक पता चल जाएगा तो 32 रुपीज़ कहीं भी नहीं गए। इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे भी सेम एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है। वो क्या है, यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आ रहा है जो सेम हमें बैंक इस्लामी जो सेम हमें फैसल बैंक में भी मिला, वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। देन उसके बाद प्रॉपर हमारे जो टारगेट्स जिनकी तरफ हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो मैंने वीडियो में भी बताया था, ऑलमोस्ट 27 रुपीज़ के थे, वो अचीव हुए। एक चीज़ जब इसने इस लेवल पे जाके अपर कैप लगाया 12 जून को, इस चीज़ से एक अंदाज़ा मिल गया था कि अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी बेसिकली वजह क्या थी, अगर हम प्राइस हिस्ट्री को देखें तो आज तक कभी इस लेवल पे आके अपर कैप नहीं लगा, इतना स्ट्रॉन्ग इससे पहले आज तक नहीं हुआ। हमारे पास जो ये चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे आगे थोड़ी बहुत रेजिस्टिविटी थी, सेलर था, जिसकी वजह से हमें दोबारा इस जगह पे पॉइंट देखने को मिले। अब अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर एक अपर कैप, देन उस अपर कैप के बाद दोबारा एक पॉजिटिव मूव, और इतनी नेगेटिव मार्केट होने के बावजूद बैंक इस्लामी इतना पॉजिटिव खड़ा हुआ था। तो ये चीज़ हमें तब देखने को मिलती है जब प्रॉपर हमारे पास स्टडी हो, बैक एंड पे हमारे पास चीज़ें हों और एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ हम मार्केट में रहें और सब्र और पेशेंस के साथ देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एनालिसिस पसंद आए होंगे और इस चैनल के अंदर अभी भी बैंक इस्लामी और फैसल बैंक के एनालिसिस हैं, उसको ज़रूर देखें जो अभी भी लिजिड हैं, और इससे आपको लॉन्ग टर्म में फैसल बैंक और बैंक इस्लामी पे व्यू जानने का मौका मिलेगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक जिस पे हम बात कर रहे हैं वो चिराट सीमेंट। चिराट सीमेंट पे तो हमने काफ़ी बार अपने इस चैनल पे वीडियो बनाई हुई है। चिराट सीमेंट हमने काफ़ी बार, ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे हमने इसको पकड़ा है और ये हमारे फेवरेट लेवल थे जहाँ पे हमने काफ़ी बार इसको ट्रेड किया है। और एक चीज़ मैंने आपको बोला था कि बार बार हमने यहाँ पे जंग की सिचुएशन थी, इसको करें, यहाँ पे ट्रेड करें, 280 रुपीज़ तक इनिशियल टारगेट लें और जो हमारे पास टारगेट हो सकते हैं वो 280 to 290 रुपीज़ तक के टारगेट हो सकते हैं। और 300 को भी हमने बात की थी। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे प्रॉपर मुझे एक लॉन्ग टर्म में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और इस बुलिश फ्लैग पैटर्न में जब हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, इस लेवल का जब ब्रेकआउट होगा जो कि गालिबन 318 रुपये का लेवल है, तब देखने को मिले। और उसके जो प्रोजेक्शंस हैं वो तकरीबन 372 से 375 रुपये तक के हैं। अगर जिन्होंने इसको एज आ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, बहुत ही बेहतरीन शेयर है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर 360 375 के करीब आए तो अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करने चाहिए, और अगर 249 पे या 250 के करीब मिले तो फिर तो सोने पे सुहागा है, इसको ज़रूर ऐड करें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। एक लास्ट चीज़ देखते हैं, लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, कल हम नेशनल फूड्स को डिटेल में देख लेंगे, बट आज मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये प्रूफ है, जो लोग कहते हैं कि टेक्निकल सिर्फ शॉर्ट टर्म में काम आते हैं, मेरा बिलीव ये कि टेक्निकल एनालिसिस जितना लॉन्ग टर्म में काम करते हैं शायद उतना शॉर्ट टर्म में भी काम नहीं करते। लॉन्ग टर्म में अकॉर्डिंग टू मी हमारे पास अगर हम फंडामेंटल को थोड़ा सा देख लें और अपने टेक्निकल्स को कोर फोकस रखें तो हमारे पास रिज़ल्ट इतने बेहतरीन आ सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। उसकी वजह क्या है मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है जिसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं, और ये हमने बड़ा टाइम फ्रेम लिया है। ये जो एक कैंडल आपको देखने को मिल रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास एक डाइवर्जेंस देखने को मिली जो कि प्रॉपर एक बुलिश डाइवर्जेंस थी। उस बुलिश डाइवर्जेंस का हमने इम्पैक्ट देखा कि हमारे पास 99 से लेकर दोबारा 165 तक की हमें एक राइट देखने को मिली। यहाँ पे हमारे पास ये इसका हैंडल, और अगर मैं इसकी प्रोजेक्शंस की बात करूं, जो हमारे पास प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे, वो जो प्रोजेक्शंस हम लेते हैं वो इसकी लेंथ को हम टारगेट करते हैं, और तकरीबन अगर मैं प्रोजेक्शंस की बात करूं तो व्हाट आर इनक्रेडिबल प्रोजेक्शंस जो हमें देखने को मिली वो 314 के थे।
जो कि प्रॉपर इस कप एंड हैंडल पैटर्न के हैं। अब वो लोग कहाँ हैं जो कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस बेकार है, नहीं काम करते और लॉन्ग टर्म में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस एग्जाम्पल से आप लोगों को ये समझने को मिला होगा कि टेक्निकल एनालिसिस की इम्पोर्टेंस लॉन्ग टर्म में कितनी है। ये नेशनल फूड्स मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं इसको प्रॉपरली काम कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा था, मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा था। स्लो रनिंग स्टॉक है बट ये गोल्ड माइन है। खैर, हमने आज काफ़ी स्टॉक्स के ऊपर बात की और एट द एंड मैं बताऊं कि मैं किस चीज़ पे काम कर रहा था। मैंने प्रॉपर एक अपना ट्रेडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये ट्रेडिंग प्रोग्राम 4 महीनों पे बेस्ड है और बहुत ही डिटेल इन डेप्थ ट्रेडिंग कोर्स है। शायद ही पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग हैं जो इस लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा गोल ये है कि प्रॉपर पाकिस्तान में एक बेहतरीन और टॉप निच ट्रेडर और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी बनाना, पाकिस्तान के यंग यूथ को माइंडसेट चेंज करना। जिस तरह हमारे पास हमारे नेबर्स कंट्रीज़ में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को लेके रेवोल्यूशन आया, वो रेवोल्यूशन मुझे पाकिस्तान में लेके आना है और उसके लिए मैंने बहुत ही इन डेप्थ ये कोर्स डिज़ाइन किया है। इससे पहले भी मैं इस पर काम कर रहा था बट मैंने इसके अंदर टू बी ऑनेस्ट सीरियसली 1 महीने के बहुत ही ज़्यादा एफर्ट पुट की हैं। मैंने फोकस किया है, मैंने प्रॉपर मार्केट्स को समझाया है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये कि सिर्फ स्टॉक मार्केट तक महदूद नहीं है। इसके अंदर हम स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स और डिफरेंट और दुनिया की तमाम जो कमोडिटीज़ हैं उन सब को मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। हमारे पास पहले मॉड्यूल में मार्केट फंडामेंटल्स, मार्केट किस चीज़ों पे चलती है, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, सबका रिलेशन मैंने समझाया। देन प्रॉपर हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस इन डेप्थ में मैंने कवर किया है प्रोफेशनल लेवल पे, जिसके अंदर मैंने प्राइस एक्शन को डिटेल में डिस्कस किया, डाउ थ्योरी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, पुल बैक, मार्केट स्ट्रक्चर्स, मार्केट पैटर्न्स, हमारे पास एलीट वेव थ्योरीज, मार्केट सीजनैलिटीज, सब चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में कवर की हैं। उसके बाद प्रॉपर मैंने स्ट्रेटजीज डिफ़ाइन की है। देन प्रॉपर इंटर मार्केट एनालिसिस मैंने डिफ़ाइन किया है। इंटर मार्केट एनालिसिस क्या होता है, प्रॉपर इस चीज़ पे जोर दिए क्योंकि हमारे पास टेक्निकल्स 100% तब काम करेंगे जब हम इंटर मार्केट के टूल को इस्तेमाल करेंगे। वो देखा है हमने, फंडामेंटल्स हमने इसके कोर्स के अंदर डिफ़ाइन किए हैं क्योंकि हमने जब मार्केट्स के अंदर काम करना है तो हमें इट इज़ 100% ट्रू कि हमें लिटिल बिट अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ कंपनीज, टोकोनॉमिक्स, बैक एंड पे जो पॉलिसीज़ चल रही होती है उनका पता होना चाहिए। देन रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये प्रॉपर बहुत ही इन डिटेल और इन डेप्थ कोर्स है जो मैंने प्रॉपर जिस पे मैं काम कर रहा था। जैसे कि मैंने बताया ये कोर्स 60 वीक पे डिवाइडेड है। पहले में हमने प्रॉपर फाउंडेशन मैंने बताया कवर किया, देन प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस मैंने डिवाइड किए में। वीक 9-10 में प्रॉपर वाइवा होगा, कॉम्पिटिशन्स होगा। प्रॉपर इस पूरे कोर्स में जो जो चीज़ें पढ़ी हमने उसको हम देखेंगे। देन स्ट्रेटजी बिल्डिंग, दोबारा एक कंपटीशन होगा। साइकोलॉजी, बोनस लेक्चर आपको दिए जाएंगे 15 to 16 मंथ जो हमने पढ़ा, उसके बाद प्रॉपर एक रोड मैप डिज़ाइन किया हुआ है, उसके हम अंदर चलेंगे और हमने प्रॉपर एक कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है। इस पूरे कोर्स के बाद मेरा विजन ये है कि जिसने ये कोर्स किया है विद इन 6 मंथ अपने पैरों पे खड़ा हो सके। पाकिस्तान में हमने एक रेवोल्यूशन लाना है जो मैं 100% कॉन्फिडेंस हूँ इस कोर्स के बाद आएगा। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मेरा आप लोग को बताने का मकसद ये था कि इसमें इनरोलमेंट जारी है। इंशाल्लाह हमने इस कोर्स को इसी वीक के अंदर जो आने वाला है संडे वाले दिन शुरू करना है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं नीचे व्हाट्सएप है, वहाँ पे हमें क्यूरी डाल सकते हैं और इनरोल हो सकते हैं। होप सो आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो और इंशाल्लाह इस कोर्स पे डिटेलली मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।